पावापुरी महोत्सव, ध्यान रखिए दोस्तों, पावापुरी महोत्सव एक महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण मेला भी है और बीपीएससी के लिए ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, प्रश्न डालते हैं। ये पावापुरी नालंदा जिला में है और ये दिवाली की रात में लगता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस तरह के महोत्सव भगवान महावीर की निर्वाण स्मृति में आयोजन होती है यहाँ। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो 2017 से राजकीय महोत्सव मनाना घोषित किया गया है, यानी पावापुरी महोत्सव 2017 से राजकीय महोत्सव हो चुका है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न में आपका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों, जबकि बीपीएससी के पीटी का एग्ज़ाम होने में महज 1.5 महीना से कम समय रह गया है, तो इस क्रम में हम लोग बिहार के कुछ स्पेशल मेला देखेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम में इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो आप लोग इसे करके ले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रथम मेला है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको लगातार जब तक बीपीएससी के पीटी नहीं हो जाता तब तक बीपीएससी से संबंधित कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनपुर मेला दोस्तों, सोनपुर मेला लगता है आपका सारण जिला में होता है और ये सोनपुर में है और सोनपुर सारण जिला में है। प्रमुखता इसकी ये है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। विशेषता इसकी ये है कि ये हाथी, घोड़े, बैल, गाय जैसे पशुओं की खरीद बिक्री यहाँ होती है। अभी तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये इसलिए प्रसिद्ध है विश्व में। ये लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा के बाद लगता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, ये हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है, जानते हैं आप लोग। और प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से हाथी खरीदा करते थे, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो इसलिए इसका महत्व बिहार में बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर है आपका जन्मोत्सव मेला सीतामढ़ी में। ये जन्मोत्सव मेला सीतामढ़ी में लगता है, सीता जी की जन्मस्थली है, स्थान है जानकी मंदिर परिसर सीतामढ़ी। आपका ये रामनवमी के आसपास चैत्र मास में लगता है। विशेषता यह है कि सीता देवी का जन्म स्थान माना जाता है यहाँ पर, और बड़ी श्रद्धा से माता सीता के जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि यहाँ जनकपुरी नेपाल से भी श्रद्धालु आते हैं और ये सीता जी के जन्मस्थली के रूप में अभी हाल ही में इसे सीता जी के मंदिर निर्माण हेतु बिहार सरकार ने 800 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए हैं ताकि सीता जी का मंदिर वहां निर्माण की जा सके। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये करंट अफेयर भी है और ये आपका सांस्कृतिक से संबंधित मेला भी है। श्रावणी मेला की बात की जाए तो दोस्तों, ये लगता है आपका सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज कहाँ है तो भागलपुर में है, और ये सुल्तानगंज से देवघर, और देवघर कहाँ झारखंड में है। प्रमुखता की बात की जाती है, कांवरिया द्वारा गंगा जल लेकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम तक यात्रा करते हैं। और ये श्रावण मेला में लगता है, जुलाई अगस्त में लगता है, जैसे कि अभी चल भी रहा है वहाँ। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो ये यात्रा लगभग 105 किलोमीटर की होती है। लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं इसमें, अपना गंगा जल भर के और जाकर के बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों, पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला आपका कहाँ लगता है तो गया में लगता है, और प्रमुख विशेषता इसकी क्या है तो यहाँ पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए प्रसिद्ध है ये, और इसके लिए यहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं और अपने पूर्वजों का पितृ तर्पण करते हैं। समय की बात की जाए तो ये आपका लगता है आश्विन मास और सितंबर अक्टूबर, ये लगता है उस महीने में लगता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा श्राद्ध मेला है और भगवान राम ने भी यहाँ पिंडदान यही किया था, इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध है कि यहाँ पर आपका पिंडदान करने से जो पूर्वज है उनको आत्मा की शांति मिलता है। राजगीर मेला की बात की जाए तो यार दोस्तों, ये लगता है कहाँ लगता है तो राजगीर में लगता है। राजगीर कहाँ है, नालंदा बिहार में। और नालंदा और राजगीर अभी भारत में कई कारणों से फेमस है, जैसे कि नालंदा में आपका फिल्म सिटी बन रहा है, नालंदा में आपका क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है बिहार में, जो बिहार के सबसे बड़ा होगा। और नालंदा जो पुलिस एकेडमी के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध है। नालंदा आपका जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध है। पावापुरी नालंदा में ही है, राजगीर में है, तो वो भी प्रसिद्ध है। आपका जैन जो आपका महावीर थे, उनका अंतिम जो स्थान था वही था, वहीं पर उनका डेथ हुआ था पावापुरी में, तो इसलिए प्रसिद्ध है। प्रमुखता की बात की जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, ये सब वहाँ आयोजन होता है। और समय नवंबर दिसंबर में होता है राजगीर मेला। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो बिहार सरकार द्वारा आयोजित यह राज्य स्तरीय सांस्कृतिक आयोजन है दोस्तों, ये कोई स्थानीय मेला नहीं है, इसे बिहार सरकार कराती है, इसलिए बिहार सरकार के राजकीय आयोजन में इसका गिनती होता है। मलमास मेला आपका राजगीर में लगता है, और ये प्रमुखता इसकी क्या है तो एक धार्मिक स्नान, कथा, पूजा पाठ यहाँ होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक धार्मिक मेला है और यहाँ पर कथा, पूजा पाठ ये सब होता है। समय की बात की जाए तो हर 3 साल में एक बार लगता है। मलमास के समय में, जैसे कि आपका लीप वर्ष होता है तो उसी साल में लगता है, तो ध्यान रखिएगा, मलमास लीप वर्ष के ही कहा जाता है।
एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो मलमास के दौरान यहाँ 1 माह तक तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबा गरीबनाथ मेला ये भोला बाबा के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है तो आपका मुजफ्फरपुर में है। जो अभी सावन मेला है तो वहाँ पर अभी ज़्यादा भीड़ भी चल रहा है, तो ये सावन महीना में लगता है। प्रमुखता की बात की जाए तो सावन महीने में शिव भक्तों के लिए विशेष मेला है और इस समय की बात की जाए तो आपका जुलाई अगस्त श्रावण मेला वहाँ लगता है सावन मास में। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो गरीबनाथ मंदिर को उत्तर भारत का काशी कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर बीपीएससी के पीटी में आ जाए कि उत्तर भारत की काशी किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा बाबा गरीबनाथ मंदिर को कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों सिंहेश्वर मेला। सिंहेश्वर मेला कहाँ लगता है तो सिंहेश्वर मधुपुरा में है, वहाँ लगता है। और ये प्रमुखता इसकी क्या है तो महाशिवरात्रि पर विशाल मेला के आयोजन की जाती है और ये समय क्या है तो इसको फाल्गुन में लगता है, फाल्गुन में जैसे मार्च का महीना होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो यह स्थल ऋषि श्रृंग की तपोभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋषि श्रृंग के तपोभूमि के रूप में यह स्थल प्रसिद्ध है। कौन तो आपका बाबा सिंहेश्वर मेला जो लगता है वहाँ पे। मनेर मेला, तो मनेर मेला कहाँ है दोस्तों तो मनेर शरीफ पटना में है और ये वहाँ इसीलिए मेला लगता है। प्रमुखता क्या है तो ये सूफी संत मखदूम आहिया मनेरी का दरगाह है यहाँ दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मखदूम आहिया मनेरी का दरगाह कहाँ है तो मनेर शरीफ में है और इसीलिए प्रसिद्ध है। और ये इसका किस महीना में लगता है तो ये आपका उर्स महीने में लगता है। जो आपका उस धर्म का जो हिसाब से जो महीना का नाम रखा है तो उस महीना में उर्स महीना में लगता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है बाती मखदूम आहिया मनेरी को, इसलिए भी ये विश्व प्रसिद्ध है और भारत में तो प्रसिद्ध है। ये हरियर क्षेत्र की बात की जाए, हरियर क्षेत्र की मेला की बात की जाए तो यह स्थान वैशाली और सोनपुर मेला क्षेत्र है और ये प्रमुखता की तो यहाँ विष्णु और शिव के संगम स्थान पर मेला लगता है। ध्यान रखिए दोस्तों, विष्णु और शिव के संगम स्थान पर मेला लगता है और कब लगता है तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो यह मेला प्राचीन काल से हरियर क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुंवर सिंह मेला कहाँ है तो आपका आरा भोजपुर में लगता है कुंवर सिंह मेला। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाबू कुंवर सिंह से संबंधित तो बीपीएससी का फेवरेट है, एक प्रश्न तो उनका निश्चित रहता है, तो ये आप लोग फैक्ट रखिएगा याद। आपका बात की जाती है स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृति में आयोजित की जाती है प्रत्येक वर्ष और कब लगता है तो अप्रैल में लगता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो 1857 की क्रांति में योगदान देने वाले कुंवर सिंह की वीरता का सम्मान में ये मेला के आयोजन की जाती है और ये बिहार में तो प्रसिद्ध है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। छठ मेला की बात की जाए तो छठ मेला आपका पूरे बिहार में खास करके गंगा नदी के किनारे लगता है और सूर्य उपासना का महापर्व घाटों पर मेला जैसा दृश्य बना रहता है। वो तो आप छठ पूजा में कभी बिहार आते हैं, अगर कोई बाहर के हैं, अगर छठ पूजा में बिहार आते हैं तो पटना में फंस जाइएगा, इतना जाम रहता है और ये इतना उल्लास का समय होता है पटना में कि आपको देखने में बनेगा अगर घाट पे चले गए तो गंगा नदी के किनारे। समय कब लगता है तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में लगता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाती है, बिहार का सबसे पवित्र और पारिवारिक पर्व माना जाता है क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसलिए संपूर्ण बिहार में उल्लास का माहौल होता है उस समय। बक्सर शिव गंगा मेला, ध्यान रखिए दोस्तों, बक्सर शिव गंगा मेला यह स्थान कहाँ है तो बक्सर में है और इसकी प्रमुखता क्या है तो सावन में शिव भक्तों के लिए यह मेला लगता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो बक्सर को ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों बड़हिया मेला और ये कहाँ लगता है तो सीवान जिला में लगता है दोस्तों, सीवान जिला में लगता है बड़हिया मेला और इसकी बात प्रमुखता की बात की जाए तो स्थानीय देवी देवता एवं ग्रामीण संस्कृति की यहाँ प्रसिद्धि है और इसीलिए प्रसिद्ध है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो मुख्यतः लोक देवी की उपासना हेतु ये प्रसिद्ध है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सुपौल की मेला देखते हैं दोस्तों, ये सुपौल जिला में लगता है और इसकी प्रमुखता की बात की जाए तो दोस्तों ये मिथिलांचल सांस्कृतिक और लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो मैथिली नाट्य मंचन प्रमुख आकर्षण होता है इसके अंदर का। हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा मेला जो वन लाइनर है और लेकिन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे भी देख लेते हैं। आपका सोरठ मेला कहाँ लगता है दोस्तों, मधुबनी जिला में लगता है और ये जून लगभग 15 दिन का मेला होता है और मिथिला क्षेत्र का लोक कला मेला ये प्रसिद्ध है इसके लिए। वैशाख पूर्णिमा मेला ये कहाँ लगता है तो बोधगया में लगता है और अप्रैल मई में पूरी अवधि 15 दिन होती है इसकी और ये बुद्ध जयंती से संबंधित धार्मिक आयोजन है। ध्यान रखिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध से संबंधित मेला है। यहाँ आ गया समाज चकेवा, तो दोस्तों एक सांस्कृतिक आपका बिहार का सांस्कृतिक और लोकल एक तरह का ये
रिचुअल है जो भाई बहन का पूजा, भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक है। तो ये समा चकेवा कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है और ये अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। और भाई बहन परंपरा मिट्टी के पंछी बनाकर पूजा की जाती है, भाई बहन की परंपरा से संबंधित है। आपको बिहुला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? आपका भभुआ, भागलपुर ये सब मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। और ये माँ मनस देवी भक्ति मंजूषा कला से जुड़ा मेला है। ध्यान रखिए दोस्तों, बिहुला मेला भागलपुर और क्षेत्र में मनाए जाते हैं और माँ मनस देवी भक्ति और मंजूषा कला से संबंधित है, भागलपुर से संबंधित है। पावापुरी महोत्सव, ध्यान रखिए दोस्तों, पावापुरी महोत्सव एक महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण मेला भी है। और बीपीएससी के लिए ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, प्रश्न डालते हैं। ये पावापुरी नालंदा जिला में है और ये दिवाली की रात में लगता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस तरह के महोत्सव भगवान महावीर की निर्वाण स्मृति में आयोजन होती है यहाँ। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो 2017 से राजकीय महोत्सव मनाना घोषित किया गया है। यानी पावापुरी महोत्सव 2017 से राजकीय महोत्सव हो चुका है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न में आपका। पटना साहिब महोत्सव, और ये पटना में मनाया जाता है, पटना साहिब में मनाया जाता है। अप्रैल एवं बैसाख की आसपास मनाए जाते हैं, पूर्णिमा के आसपास ही मनाया जाता है। और ये गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि पर आयोजित सृजनात्मक सांस्कृतिक महोत्सव होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा लगभग 20 से 25 प्रश्न हम लोगों ने कवर किया है जो बिहार के मेला से संबंधित है और सांस्कृतिक से संबंधित है। और इस टाइप के फैक्ट बीपीएससी में 1-2 प्रश्न आते ही हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपका बीपीएससी में इस टाइप से अगर कोई प्रश्न आता है तो छूटे ना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट है, आप लोग इसे बार बार देख सकते हैं। और आपका साइंस हो या हिस्ट्री हो या भूगोल हो, इससे संबंधित प्रश्न कम समय में अधिक से अधिक रिविजन कराने की वीडियो डाला गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।